Infiltration. Movement of water into. What is infiltration actually? आप सबसे पहले ये लिख लो. Movement of water into upper strata of earth is called infiltration. Okay, is called infiltration. Okay, upper strata. What is precipitation? P it is equals to, उसके नीचे लिखो IL, initial loss, plus F plus R plus E. Okay, next it is P it is equals to initial loss plus F infiltration plus runoff. एंड ये अगर मैं यहाँ पे जीरो करता, सपोज इवेपोरेशन इट इज जीरो, इट इज इवेपोरेशन इट इज जीरो, तो यहाँ पे P इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका F प्लस R. ओके ओके, यानी 1 मिनट. यहाँ पे इनिशियल लॉस भी मैं जीरो पकड़ता, एज्यूम अब पहले ये भी लिख लेना ये क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. आई एल एन इन्फिल्ट्रेशन इसी आप कंसीडर करोगे, एफ इट इज इन्फिल्ट्रेशन गाइस. जनरली वी डिनोटेड स्मॉल एफ. आई एल इट इज इक्वल टू जीरो, IL it is equals to initial loss F it is equals to infiltration R it is equals to runoff E it is equals to evaporation. ओके सो अगर IL भी जीरो है तो प्रेसिपिटेशन P it is equals to precipitation, रेन. F plus R, F it is equals to P minus R, precipitation minus R. Okay, precipitation minus R, and R it is equals to runoff, or runoff it is equals to precipitation minus F. तो देखो रेन जितनी गिरेंगी उसमें से कुछ पानी बह के जाएगा, कुछ पानी इनफिल्ट्रेट होगा यानी जमीन के अंदर आएगा. ओके सो R इट इज इक्वल्स टू, आप रन ऑफ बोल सकते और रेनफॉल एक्सिस बोल सकते. रेनफॉल एक्सिस और इफेक्टिव रेन और नेट रेन भी बोल सकते. इफेक्टिव रेन और नेट रेन आप नीचे भी लिख लो लगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको लिख के दूंगा, वहां पे आपके पास जगह नहीं होगी. R इट इज इक्वल टू रन ऑफ रेन फॉल एक्सिस effective rainfall net rain,
इसको सब रन ऑफ बोलेंगे। अब रन ऑफ यानी क्या है? फर्स्टली दैट इज जीएल, ग्राउंड लेवल। अब ऊपर से बारिश गिर रही, रे नारी रे ना, बारिश गिर रही, दैट इज रेन, यानी प्रेसिपिटेशन। ओके, प्रेसिपिटेशन आ रहा, तो कुछ पानी बह के जा रहा है, दैट बह के जाने वाला पानी यानी रन ऑफ। ये ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल से ऊपर में पानी बह के जाने वाला पानी जो भी है उसको क्या बोलेंगे? रन ऑफ बोलेंगे। दैट इज नथिंग बट रन ऑफ। और कुछ पानी इनफिल्ट्रेट होगा, जमीन के अंदर चले जाएगा। इनफिल्ट्रेट होना यानी जमीन के अंदर जाना, दैट इज एफ। स्मॉल एफ, एफ, बिग एफ, we took it big F now. Okay, infiltration, F it is infiltration. This level, it is water level, ग्राउंड वाटर लेवल आप बोल सकते हैं। तो वो कुछ डेप्थ पे रहेगा, एग्जैक्ट डेप्थ पे, यानी पकड़ लो आप, कई कई जगह 60 फुट पे लगता, 70 फुट पे लगता, 70 फुट, 60 फुट, 70 फीट, 60 फीट, नियर अबाउटली 20 मीटर पे। ग्राउंड लेवल से 20 मीटर पे मेरा ग्राउंड वाटर टेबल है। वाटर टेबल बोलो, वाटर टेबल आप ज्यादा फैमिलियर है वाटर लेवल से। वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल, दैट इज ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो। सो यहाँ तक मेरा इनफिल्ट्रेट होके यहाँ तक मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, इसको क्या करेगा? रिचार्ज करेगा। इनफिल्ट्रेट क्या करेगा? इनफिल्ट्रेशन इसको रिचार्ज करेगा, यानी ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा जब भी इनफिल्ट्रेट होगा। इसलिए बोला जाता है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करना है मुझे? क्योंकि मेरे आसपास का ग्राउंड वाटर लेवल मुझे इंक्रीज करना है। ओके, मेरे घर का जो भी ग्राउंड वाटर लेवल मुझे इंक्रीज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करूंगा। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होगा कि मैं मेरा जो भी रेन का पानी आएगा वो इनफिल्ट्रेट करूंगा नीचे, देन आफ्टर वो क्या होगा? रिचार्ज हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर क्या होगा? रिचार्ज हो जाएगा। तो समझ गए क्या गाइस? इनफिल्ट्रेशन, व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन, व्हाट इज रन ऑफ, एंड व्हाट इज रेन। समझे क्या? सर यहाँ पे इवापोरेशन जीरो क्यों लिया? इव्हॅपोरेशन झिरो कन्सिडर केलेला आहे, राहील नाही इव्हॅपोरेशन, पण प्रेसिपिटेशन मध्ये हे एवढं सारं राहील. पावसाळ्यात इव्हॅपोरेशन नियर अबाउटली झिरोच्या जवळपास आपण पकडतो पावसाळ्यात, जेव्हा पूर्ण पाऊसच पडतो दिवसभर, ऊनच नाही निघत त्यावेळेस. सो इव्हॅपोरेशन तेव्हा आपण झिरो पकडतो. पण जर फक्त उन्हाळ्यात एक पाऊस येऊन गेला बा, त्यावेळेस इव्हॅपोरेशन तर राहणार. तर इव्हॅपोरेशन इथे झिरो पकडलेला आहे, गरजेचं नाही की ते झिरोच राहणार. ओके, फर्स्ट इट इज प्रेसिपिटेशन में इनिशियल लॉस है, समथिंग इनिशियल लॉसेस रहेंगे आपके। हीट बहुत है रोड पे, भाप बन जाएंगी, इवेपोरेशन तो हो गई, उसके बाद कुछ ना कुछ और हो सकता, अगेन लॉसेस रह सकते। देन इनफिल्ट्रेशन, यानी इनफिल्ट्रेट भी नहीं हुआ, रन ऑफ भी नहीं हुआ, पानी वहां पे जमा हो गया या फिर वहां पे ही रहा, दैट इज द इनिशियल लॉस। ओके, देन रन ऑफ है, रन ऑफ पानी मुझे मिल जाएगा, मेरे इसमें कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। इवेपोरेशन, ओके, इवेपोरेशन कब होगा? जब ज्यादा धूप रहेगी, जब गर्म रहेगा, बारिश आए बराबर ही धूप निकली, तो इवेपोरेशन भी होगा। इवेपोरेशन जीरो कर लिया मैंने तो ये फॉर्मूला आएगा प्रेसिपिटेशन का। इनिशियल लॉस भी जीरो कर लिया तो इनफिल्ट्रेशन प्लस रन ऑफ ही रहेगा, तो उसके हिसाब से मैंने निकाला। जनरली अपन ये करेंगे। देन अगर अपने को इनिशियल लॉस भी देखे है, इवेपोरेशन भी देखे है, तो वी टुक दिस। ओके, इवेपोरेशन नहीं देखे, इनिशियल लॉस देखे, वी टुक दिस। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
अब इन्फिल्ट्रेशन कितना होगा, रन ऑफ कितना होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सॉइल। सॉइल पे डिपेंड है ये, जो भी यहाँ पे सॉइल रहेंगे, दिस इज सॉइल। ये ग्राउंड लेवल के नीचे सॉइल है, सॉइल के नीचे इनफिल्ट्रेट हो रहा है। नहीं तो आप बोलेंगे डायरेक्टली लेक के ऊपर पानी गिरा और इनफिल्ट्रेट हो गया, अरे बाबा लेक, लेक है वो, लेक के ऊपर की लेयर बढ़ जाएगी, ठीक है। वैसे ही वो इनफिल्ट्रेट होगा ही, लेक के नीचे भी सम इनफिल्ट्रेशन इज देयर, ओके। तो वहां पे भी इनफिल्ट्रेट होगा ही, ओके। लेकिन एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ही इनफिल्ट्रेट कब होगा, अगर मेरा पूरा कंक्रीट 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 है और पानी नीचे जा ही नहीं सकता, तो इनफिल्ट्रेशन होगा क्या, नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक सॉइल चाहिए, सॉइल में ही इनफिल्ट्रेट होगा, इनफिल्ट्रेशन होगा, ओके। अगर उसके ऊपर मैंने कंक्रीटिंग डाल दिया तो पूरा पानी मेरा रन ऑफ होगा, बह जाएगा, मेरा मेरा बह के नाली में चले जाएगा, सामने वाला जो भी मेरा सीवर रहेगा वो सीवर में मेरा पानी चले जाएगा। दैट इज अ वेरी वेस्टेज ऑफ योर रन रेन वाटर, रेन वाटर का वेस्टेज कर दोगे उसमें, जैसे सिटीज में अभी वेस्टेज करना चालू है। विलेजेस में इतना भी नहीं है, रोड है बन के, कंक्रीट रोड बन के, लेकिन पूरा कंक्रीटिंग नहीं होके सम पार्ट उसको मिल जाते हैं इनफिल्ट्रेशन के लिए, ओके। तो सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन होगा, तो उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, वो कहाँ से अपन निकालेंगे, वो अभी अपन देखेंगे, ओके। सो नेक्स्ट इट इज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, एफ कैप बोलेंगे हम इसको, इट इज इन सेंटीमीटर पर आवर, क्योंकि सेंटीमीटर पर आवर और एमएम पर आवर, सेंटीमीटर पर आवर और एमएम पर आवर में रहेगा, ओके। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ कैप इन सेंटीमीटर पर आवर और एमएम पर आवर में रहेगा। इट इज द मैक्सिमम रेट, लिखो गाइस, it is the maximum rate at which, it is the maximum rate at which soil absorb water, soil absorb water, water यानी सॉइल जो भी है, यहाँ पे जो भी सॉइल है मेरी, ये सॉइल है मेरी, ये सॉइल वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो मैक्सिमम रेट रहेगा, वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रेट रहेगा, सॉइल ऑब्जॉर्ब वाटर, ओके, सॉइल ऑब्जॉर्ब वाटर, फुल स्टॉप। वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड है, ओके। अब वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ओके, ये सब चीजें कंडक्टिविटी चीजें हम सामने देखने वाले हैं कि व्हाट इज कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज द थिंग्स, ओके। नेक्स्ट, ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो गई। द नेक्स्ट, एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन रेट, एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन rate, that is f cap, that is f actual at at, okay, that is in centimeter per hour or mm per hour, okay. It is real infiltration, real है ना जो भी, वो मैक्सिमम है, कैपेसिटी इज मैक्सिमम, actual it is real, okay. It is real infiltration which takes place, it is real infiltration which takes place, real infiltration which takes place, which takes place at specified condition,
at specified condition. At specified condition. Relation between infiltration capacity, intensity, and F actual. Intensity of runoff. Intensity of runoff. I, it is equals to 3.5 centimeter per hour. Runoff. Intensity, okay. That runoff intensity. One 1.5 centimeter per hour. That is our ground level. देखो, precipitation intensity it is equals to 3.5 सेंटीमीटर पर आवर. उसमें से रन ऑफ कितना जा रहा, 1.5 जा रहा. तो इनफिल्ट्रेट कितना होगा, एफ एक्चुअल 2 सेंटीमीटर पर आवर. दैट इज प्रेसिपिटेशन. रेन माने पी. ये कितना है, इंटेंसिटी 3.5. उसमें से बाई की कितना जा रहा, 1.5. 3.5 माइनस 1.5 2. यानी इनफिल्ट्रेशन कितना होगा, इनफिल्ट्रेशन एफ इनफिल्ट्रेशन 2. ओके. और यहाँ पे एफ कैपेसिटी भी 2 सेंटीमीटर पर आर. तो यहाँ पे एफ कैपेसिटी इट इज इक्वल्स टू एफ कैप है, एफ एक्चुअल है. इफ इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन एफ कैप, आप बोल सकते इफ I, that rainfall intensity is greater than F capacity. Intensity is greater than F capacity. कैपेसिटी भी मेरी इतनी है. अब ये कैपेसिटी कहाँ से पता चल जाएंगे, मैक्सिमम होल्ड कितना कर यानी ये कितना कर पाएंगे, ऑब्जर्व कितना कर पाएंगे सॉइल, उससे आपको कैपेसिटी पता चल जाएगी. ओके. उसके लिए टेस्ट रहेंगे, वो टेस्ट से आपको पता चल जाएंगे. तो जब एफ कैप आपका कम रहेगा इंटेंसिटी से, तब आप समझ सकते हैं कि एफ एक्चुअल इट इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी. ओके, सॉरी, एफ कैप इट इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल. ओके, एफ कैप इट इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल. यानी कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इट इज इक्वल्स टू एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन मिड.
ओके, नेक्स्ट, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल. टू सेंटीमीटर पर आवर. रन ऑफ intensity r, it is equals to 0. Ground level. F actual 2 centimeter per hour. F capacity 2 centimeter per hour. अब कैपेसिटी ही 2 सेंटीमीटर पर आवर है और रन ऑफ आपका 0 है, तो इंटेंसिटी आपका एक्चुअल हो जाएगा, यानी I इट इज इक्वल्स टू F कैप. तब आपका F कैप इट इज इक्वल्स टू F एक्चुअल रहेगा. F एक्चुअल रहेगा, बह के नहीं जाएगा पानी. पानी पूरा इनफिल्ट्रेट हो जाएगा. बह के कब जाएगा? जब मेरा F इंटेंसिटी ये ग्रेटर रहेगा F कैपेसिटी से, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो पूरा पानी क्या हो जाएगा? इनफिल्ट्रेट हो जाएगा. दैट इज इनफिल्ट्रेट हो जाएगा. टोटल पानी मेरा क्या हो जाएगा? इनफिल्ट्रेट हो जाएगा. ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल 3. रेनफॉल इंटेंसिटी I it is equals to 1.5 centimeter per hour. R it is equals to 0. Again runoff intensity it is equals to 0. क्योंकि बारिश कितनी गिर रही, प्रेसिपिटेशन कितना गिर रहा आपका, दैट पी प्रेसिपिटेशन कितना गिर रहा, 1.5 गिर रहा. आपकी कैपेसिटी कितनी है? एफ कैपेसिटी है आपकी 2 सेंटीमीटर पर आवर. एफ कैपेसिटी, लेकिन अभी एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन कितना हो गया? 1.5 ही होगा. एफ एक्चुअल, क्योंकि बारिश ही उतनी गिरी ना, इसलिए रन ऑफ 0. बारिश ही उतनी गिर रही. आपकी कैपेसिटी कितनी है? 2 की कैपेसिटी है. बारिश आपकी कितनी गिर रही? 1.5 की गिर रही, करके रन ऑफ 0 है, और 1.5 पूरा का पूरा क्या होगा? एक्चुअल इनफिल्ट्रेट हो जाएगा. तो यहां पे क्या हो जाएगा? इफ I is less than F capacity, then R it is equals to 0, and then F actual is less than F cap. यहां पे भी आप बोल सकते if I is equals to F cap, then R it is equals to 0, and then F cap it is equals to F actual. Okay, F cap it is equals to F actual. So that is the 3 conditions. कब रन ऑफ होगा? जब मेरा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा रेन गिरेगा, तब रन ऑफ होगा, तब रन ऑफ आपको मिलेगा. अगर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम की बारिश चली गई तो आपको पानी बहते हुए रोड पे नहीं दिखेगा. कब?
जब इन्फिल्ट्रेशन हो पाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे कंक्रीट के इस पे, कंक्रीट की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जीरो। सॉइल पे डिपेंड है वो कि कौन से सॉइल पे आप देख रहे हैं। ओके, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिटी में देखोगे सब जगह कंक्रीट ही है तो इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा। बिटुमेन रोड है, सम पार्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इज ऑकर। बाजू में उसके जहाँ पे वो ये रहेगा, कर्ब रहेगा, वो कर्ब में मिट्टी रहेंगी, वहां पे इन्फिल्ट्रेशन होगा। ओके, रोड्स पे। सो इन्फिल्ट्रेशन कितना होगा, क्या होगा, यानी पानी बह के सिर्फ और सिर्फ कर्ब तक जाएगा, कर्ब तक जाके वहां पे इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। पानी पूरा बहेगा यानी पूरा का पूरा रोड पे पानी रहेगा और सब जगह पानी ही पानी रहेगा, दैट इज द रन ऑफ। रन ऑफ पूरा बह के जाएगा पानी। एकदम धुआंधार बारिश हुई 3.5 सेंटीमीटर पर आवर की, जो धुआंधार बारिश, उसमें दो यानी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर पर आवर की ही है, तो ऑब्वियसली 1.5 सेंटीमीटर बह के जाएगा, 2 सेंटीमीटर क्या होगा मेरा नीचे इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। ओके, ये तीनों कंडीशन समझ गए क्या, तीनों एग्जांपल्स गाइस? गाइस समझ गए क्या, बताओ? I it is greater than F, runoff will be observed. I less than F, runoff will not, less than or equals to. Runoff will not observed. ओके, समझ गया क्या? अरे समजलं का सांगा ना रे बाबा. हो सर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 11. सॉरी, पेज नंबर 11 पे नहीं है. मिनट. पेज नंबर 21 गाइस. दिख रहा है? यस सर. हाँ. The vertical hydraulic conductivity of the top of in a topsoil at certain stage 0.2 centimeter per hour, storm intensity 0.5 centimeter per hour occurs, okay, over the soil for indefined period. कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है. Assuming the surface drainage to be adequate, okay, the infiltration rate after the storm has has lasted for a very long time shall be, ओके, एफ कैप आपको निकालना है. एफ एक्चुअल आपको निकालना है, एफ कैप आपका देके है.
एफ कैपेसिटी कितनी देखिए, 0.2 देखिए। एफ एक्चुअल कितना रहेगा? इंटेंसिटी कितनी देखिए, 0.5 देखिए। क्या बोला है? लॉन्ग टाइम इन्फिल्ट्रेशन, बहुत बहुत दिन के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद आपको मिल रहा है बारिश, और कोई डिफाइनाइट पीरियड नहीं है, इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए। अरे क्या रहेगा? एफ एक्चुअल इट इज इक्वल टू एफ क्या रहता ना, अभी लिख के दिया ना मैंने। इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रोम इज ग्रेटर देन एफ कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो एफ कैपेसिटी 0.2 है मेरी, उससे ज्यादा मेरा इंटेंसिटी गिर रहा है, तो 0.3 का रन ऑफ हो जाएगा। और इन्फिल्ट्रेशन मेरा कितना रहेगा? 0.2 ही रहेगा। इन्फिल्ट्रेट रेट आफ्टर अ स्ट्रोम हैज lasted फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी आपको निकालना है, तो दैट इज 0.2 सेंटीमीटर पर आवर। कुछ था क्या ये क्वेश्चन में? डायरेक्ट डायरेक्ट अभी जो मैंने 3 एग्जांपल लिए उसी पे ये क्वेश्चन था। समझे क्या? मैं एक्सप्लेन करूं बोर्ड पे? सर एक्सप्लेन एक्सप्लेन करो सर। ओके, देखो बोर्ड। पहला ही एग्जांपल है वो, कंडक्टिविटी यानी कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 2, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 2? पेज नंबर 21 देखिए है, एफ कैपेसिटी यानी वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। पॉइंट 2 सेंटीमीटर पर आवर, दैट इज गिवन। एफ एक्चुअल आपको फाइंड करना है। इंटेंसिटी 0.5 सेंटीमीटर पर आवर है, सीधी सीधी बात है। अभी प्रेसिपिटेशन 0.5 सेंटीमीटर पर आवर है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ओके, कैपेसिटी एफ कैपेसिटी 0.2 की है, वर्टिकल कंडक्टिविटी। तो ऑब्वियसली 0.5 गिर रहा है, तो 0.5 में से 2 तो इन्फिल्ट्रेट ही हो जाएगा ना। तो एफ एक्चुअल आपका कितना हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर पर आवर, क्योंकि उसकी 0.2 कैपेसिटी ही है सेंटीमीटर पर आवर में। तो ये भी इतना ही रहेगा, और रन ऑफ कितना हो जाएगा? 0.3। पहले इन्फिल्ट्रेट होगा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पूरी फुलफिल हो जाने के बाद रन ऑफ होगा। समझे क्या? पहले पानी इन्फिल्ट्रेट होगा, इन्फिल्ट्रेट पूरा भर जाने के बाद रन ऑफ होगा।
तो इन्फिल्ट्रेशन, एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन भी अभी कितना है, 0.2, तो आंसर इट इज एफ एक्चुअल इट इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर पर आवर, दैट इज योर आंसर। समझा क्या? समजला का राहुल? हो सर, म्हणजे जेवढं कॅपॅसिटी आहे हा, इन्फिल्ट्रेशनची, थोडंसं ॲक्च्युअल इन्फिल्ट्रेशन होऊ शकतं. बस त्याच्यावरती नाही होऊ शकत. त्याच्यावरती कसं होणार आहे, तुझी कॅपॅसिटी जेवढी आहे तेवढंच तू खाऊ शकशील ना. त्याच्यावरती जर तू खाल्लं तुझं पोट नाही फुगत का? राईट. एक्झॅक्टली तसंच सॉइलचं पण आहे, की त्याची जेवढी कॅपॅसिटी असणार तेवढंच इन्फिल्ट्रेट पोर्स इन्फिल्ट्रेट होऊन तेवढे फिल होऊन जाणार. तेवढे झाले की त्याच्यावरचं पाणी वाहत जाणार. त्या वाहत्या पाण्याला आपण म्हणू रन ऑफ. ओके, वाहत्या पाण्याला आपण म्हणू रन ऑफ. और रन ऑफ कब होगा? जब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से मेरा प्रेसिपिटेशन ज्यादा गिरेगा, तभी मेरा रन ऑफ होगा. और कैपेसिटी इज नथिंग बट वर्टिकल कंडक्टिविटी, वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. एकदम इजी पार्ट है ये, कुछ भी नहीं है इसमें, समझने को ना बस क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट, मेथड ऑफ, sorry, methods to estimate and measure infiltration. First method, Horton's, that is important method. Horton's infiltration capacity curve. Second, infiltration indices, that is also important for gate. Infiltration indices, indices, five indices, sign indices इसमें आता, index, phi, शंकर बाबा psi, ओके इसमें आएगा. Then next it is infiltrometer, that's not important, पता रहने को ना. Four, runoff runoff, sorry, rainfall, runoff, rainfall stimulator, stimulators. These are the four methods. First four methods में first method Horton's infiltration capacity curve, that is important, and infiltration indices, that is also important. Phi index and Shankar-Baba psi index, that is important. Okay.
हॉर्टन्स, इन्फिल्ट्रेशन, कैपेसिटी कर्व, हॉर्टन्स, conducted many experiments in on different type of soil. मेन है सॉइल, सॉइल किस तरह रहेंगी, क्या रहेंगी, उस पर डिपेंड है. सॉइल की अगर परमेबिलिटी ही नहीं रही, परमेबल नहीं रही सॉइल, तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे होगा. सॉइल अगर परमेबल है तो ही इन्फिल्ट्रेशन होगा. ओके. हॉर्टन्स कंडक्ट, हॉर्टन्स conducted by many experiments on different type of soil, different sorry type of soil with intensity of rain, with intensity of rain, of rainfall, intensity of rainfall. Okay, it's greater than or equals to infiltration rate with infiltration in with intensity of rainfall. It is greater than or equals to infiltration rate of soil and gave following equation. F at T times, it is equals to F at C capacity plus F नॉट जब कुछ भी बारिश नहीं गिरी तब का टाइम, इनिशियल टाइम, माइनस पूरा इन्फिल्ट्रेट हो गया, एक इन्फिल्ट्रेट हो गया एफ सी तक, इनटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी, ई रेज टू द पावर माइनस के टी. अब ये कहां से डिफाइन होता, तो सबसे पहले इसका हॉर्टन्स कर्व देखो, देन वी डिसाइड दिस. हॉर्टन्स ने इक्वेशंस दिया है. ओके. तब इन्फिल्ट्रेशन कब होगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जब रहेगा तब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के ऊपर से ऊपर अगर बारिश गिरेगी तो. ओके. नहीं तो नहीं. इसका ये इंपॉर्टेंट है, यानी पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के लिए जो अपन ने अभी कंडीशंस देखी, इट इज ग्रेटर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और इक्वल्स टू भी चलेगा. अब यहाँ पे हम मिट्टी की प्यास बुझा रहे हैं, मिट्टी को प्यास लगी, सॉइल को, सॉइलला तहान लागली, त्याची तहान कोण भागवणार, पाऊस भागवणार. तर आपलं सॉइल, माती पाणी पिणार, पाणी त्याचं पूर्ण पिऊन झाल्यानंतर ती सोडून देणार, आणि जे सोडलेली सॉइल राहणार ते म्हणजे सोडलेलं पाणी राहणार ते म्हणजे रन ऑफ राहणार. ओके. ते आपल्यासाठी राहणार, कारण की इन्फिल्ट्रेट झालेला आपल्याला परत काढावं लागेल ना विजेतून आपल्याला बोरवेल वगैरे करून, आणि पाणी रन ऑफ झालेलं आपण स्टोअर करू शकतो, आपल्या डॅम मध्ये टाकू शकतो. ओके. डॅम, रिझर्वायर, लेक याच्यामध्ये आपण स्टोअर करू शकतो त्याला.
ओके, सो गाइस देखो अभी क्या होगा कि एक इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, और सॉइल भूखी है यहां तक मेरी, भूखी है, पैसी है, भूखी नहीं है, पैसी है, पानी है ना, पैसी है। सो यहां से मेरा इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा और एक स्टडी इन्फिल्ट्रेशन पे आ जाएगा। दैट स्टडी इन्फिल्ट्रेशन, दैट स्टडी इन्फिल्ट्रेशन रेट, इट इज इक्वल टू एफ सी। स्टडी पे आ गया, आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, दैट स्टडी पे आ जाना यानी एक सीधी लाइन चले जाना, सीधी लाइन चले जाना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सीधी लाइन चले जाना। ओके, सो क्या होगा, बहुत सूखा है, बहुत सूखा है भाई, बहुत सूखा है, बहुत सूखी जमीन है, मस्त सूखा गिर गया, अभी बारिश आएंगी तो सॉइल की पैच इतनी से इतनी तक रहेंगी, कुछ ना कुछ रहेंगी। ओके, यहां तक पहले इन्फिल्ट्रेशन, इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन मेरा यहां तक होगा। फिर स्टडी इन्फिल्ट्रेशन, कैपेसिटी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, मेरा स्टडी इन्फिल्ट्रेशन ये हो जाएगा पहले दो बारिश हो जाने के बाद, पहले दो बारिश हो जाने के बाद। ओके, और इसके ऊपर का जो भी पानी है बह के चले जाएगा। ओके, बह के चले जाएगा। ओके, एफ नॉट, व्हाट इज एफ नॉट, व्हाट इज एफ नॉट? अभी यहाँ पे दैट इज अ टाइम, दैट इज टाइम जहाँ पे मीट कर रहा, उसको मैं टीसी बोलूंगा। जहाँ पे एफ सी मीट कर रहा, उसको मैं टीसी बोलूंगा। हियर इज टाइम, टाइम टेंड्स टू टी। ओके, देयर इज इन्फिल्ट्रेशन, रेट सेंटीमीटर पर आवर और mm पर आवर, सेंटीमीटर पर आवर और mm पर आवर में रहेगा। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज ft, ft it is equals to guys fc plus f naught minus fc e raised to the power minus kt. This is the formula. Okay, this is formula for ft, f added t times. Okay, what is f naught? Initial infiltration rate, इन्फिल्ट्रेशन रेट बिगिनिंग इन द स्टोन, आप इसको बोल सकते इन्फिल्ट्रेशन रेट at the beginning rate of storm in centimeter per hour or mm per hour. Beginning, huh? Beginning. FC, FC it is equals to constant or steady, ne same, steady, state और इक्विलिब्रियम। कहाँ पे आता बोलना इक्विलिब्रियम, पीछे ही नहीं छोड़ता। इक्विलिब्रियम और फाइनल और
लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म सॉरी, लॉन्ग टर्म, अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने लॉन्ग टर्म देखा, दैट इज लॉन्ग टर्म इनफिल्ट्रेशन, लॉन्ग टर्म इनफिल्ट्रेशन रेट। अभी यही आपको पता रहने को ना कि क्या बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है हाइड्रोलॉजी का, आपको सिर्फ ये पता रहने को ना कि एफसी को क्या बोलते हैं। ओके, इनफिल्ट्रेशन रेट इन क्या में रहेगा, सेंटीमीटर और एमएम, सेंटीमीटर पर आर और एमएम पर आर। ओके, सेंटीमीटर पर आर और एमएम पर आर। व्हाट इज एफ टी? अभी बहुत विस्कस हो गई है, लेस विस्कस। बहुत विस्कस होती थी तो जल्दी पूछता था। नेक्स्ट, एफ टी। एफ टी इट इज इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन रेट एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी इन सेंटीमीटर पर आवर और एमएम पर आवर। एफ नॉट और एफ नॉट आप ऐसे ही बोल सकते हैं, एफ टाइम्स जीरो दैट इज एफ नॉट। यहाँ पे आप एफ सी कब बोलोगे, यहाँ पे एफ टाइम्स टी इट इज इक्वल टू एफ टी। ओके, व्हाट इज के? के इट इज इक्वल टू हॉल्टन्स कांस्टेंट और हॉल्टन्स कोएफिशिएंट और हॉल्टन्स डीके कोएफिशिएंट। व्हाट इज टी? टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स। ओके, व्हाट इज टोटल इन्फिल्ट्रेशन? अब देखो, ये स्टेडी स्टेट इन्फिल्ट्रेशन है, तो ये था इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन है। सबसे पहले इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन, इसके ये इन्फिल्ट्रेशन लाइन के ऊपर का पूरा पूरा पानी क्या हो जाएगा, बह के चले जाएगा, रन ऑफ, बह के चले जाएगा। ओके, तो इन्फिल्ट्रेट कितना होगा, ये जो है ये मेरा कर इन्फिल्ट्रेट होगा। अब इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या? यस, इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन के इससे मैं निकाल सकता है इसका एरिया। ठीक है, सो इंटीग्रेशन से इससे मैं उसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके गाइस, वन बेटा, एक इंपॉर्टेंट मैसेज करना है, मैसेज कर देता।
ओके, टोटल, नेक्स्ट, टोटल इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ इन टर्म्स ऑफ डेप्थ में चाहिए, डेप्थ इन टाइम टी, एक कोई से भी टाइम टी में। सो इसको मैं एफ बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एफ। दैट इज माई एफ। सो एफ इट इज इक्वल्स टू एरिया बिलो द हॉल्टन स्क्वायर। ये हॉल्टन स्क्वायर के नीचे का एरिया, दैट इज हॉल्टन स्क्वायर। इसके नीचे का एरिया, अब इतना एरिया पूरा का पूरा, ये तो डब्बा ही रहेगा ना, दैट इज नदी का डब्बा ना, डब्बा तो मैं गिन सकता। ये वाला गिनने के लिए अभी कैसे गिनेंगे देखो। सो एफ इट इज इक्वल टू पूरा का पूरा, हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर, हाँ सर इतना ही है क्या? हाँ, पूरा। ओके, सो 0 to t एफ टी डी टी इट इज इक्वल टू 0 to t एफ सी, एफ सी तक प्लस प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी। क्यों ले रहे बाबा एफ नॉट माइनस एफ सी इंटू ई रेस टू दावर माइनस के टी? ये जो रेड वन है ना, ये देखो एफ सी तक टोटल आ गया, एफ सी तक टोटल आ गया, एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी, यानी ये रेड वन वाला एरिया, ये रेड वन वाला एरिया। ओके, रेड वन वाला एरिया इंटू ई रेस टू दावर माइनस के टी, ई रेस टू दावर माइनस के टी। ओके, ई रेस टू दावर माइनस के टी। अब ये पूरा ब्रैकेट में इंटू डी टी। अब देखो एफ का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर आर, और टी का यूनिट क्या है? आर्स। आर्स आर्स गेट कैंसिल, तो आपको आंसर क्या में मिला? सेंटीमीटर में। मुझे क्या चाहिए? डेप्थ। मुझे क्या चाहिए? सेंटीमीटर। तो इसलिए मैं टाइम से इंटू करूंगा, इसलिए मैं कैसे इंटू करूंगा? एक टी टाइम से इंटू करूंगा। अब यहां का जो भी एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये पार्ट क्या है मेरा? दैट पार्ट इट इज एफ माइनस एफ सी, ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी इंटू डी टी, दैट इज माई पार्ट। तो इसको मैं फिर से कैसे लिख सकता? सीरीज, और इसको मैं लिख सकता एफ इट इज इक्वल टू एफ, यानी मैं पूरा डेरिवेट हो जाने के बाद एफ सी टी, एफ सी टी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी, डेरिवेट हो जाने के बाद। हाँ गाइस प्लीज, तो आप बोलेंगे सर कैसी, आप डायरेक्ट कैसी लिख ले, तो सॉरी, इंटीग्रेट हो जाने के बाद, इंटीग्रेट हो जाने के बाद माइनस के 0 to t। कैन आई राइट दिस गाइस? सही इंटीग्रेट किया है मैंने? मुझे नहीं आता इंटीग्रेशन, सो प्लीज आप बताओ सही किया है नहीं किया, या कुछ गलत है उसमें? गाइस, इज दिस ओके? बरोबर सर. सो इस तरह आपको पूरा इन्फिल्ट्रेशन आप कोई भी एक टी टाइम पे आप निकाल सकते हैं। एक टी टाइम तक कितना इन्फिल्ट्रेट वाटर हुआ, उसकी डेप्थ कितनी हुई, वो आपको निकालना है। और आपको कैचमेंट का एरिया देखे रहेगा, डेप्थ इनटू एरिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन भी आप निकाल सकते हैं डेप्थ इनटू एरिया करके। जैसे आपने डेप्थ इनटू एरिया करके प्रेसिपिटेशन कितना गिरा वो लास्ट लेक्चर्स में निकाला है, यानी लास्ट अपने चैप्टर भी निकाला है, उसी तरह यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन भी कितना हुआ वो भी हम निकाल सकते हैं। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। आउटसाइड रेनी सॉक का मे भी आपको ब्लर वगैरह दिख रहा होगा। इज दिस क्लियर? बोर्ड क्लियर है गाइस?
क्लियर है। ओके, नाइस। ठीक है, नेक्स्ट केस। एवरेज infiltration rate in time t, f by t. fc it is equals to shaded area, k it is equals to यूनिट पर आर, एक यूनिट पर आर में रहेगा, यानी सम पॉइंट सम वैल्यू पर आर में रहेगा के। एफ सी इट इज इक्वल टू व्हाट, शेडेड एरिया। बिग एफ सी है, सॉरी, नहीं तो आप बोलेंगे सर दैट बिग एफ सी। एफ सी, व्हाट इज एफ सी? एफ नॉट माइनस एफ सी बाय के इंटू ई रेस टू द पावर, आप एफ सी बोल सकते हैं, एफ नॉट माइनस एफ सी divided by k, that is your FCR. We can write this. One minute. This is given in Subramanyam. Okay, that is best to know. Ottenkar. It's given in okay, exactly. F naught minus FC divided by K. That is shaded area. Okay, that is shaded area. FC. FC it is shaded area. आप बोल सकते हैं. Next. Next, guys. वन मिनट, जगह नहीं होगी नीचे, इसलिए मैं ऊपर कंप्यूटर, नहीं तो आप बोल रहे हैं क्यों में ढाई रहे। और ये बारिश की वजह से जो भी है ह्यूमिड के वजह से यहाँ पे जो है ये ज्यादा विस्कस हो गया, इसके वजह से चिपक रहा बोर्ड पे इंक। लेस विस्कस रहता था तो जल्दी मिट भी जाता था। ह्यूमिड का भी एक यहाँ पे ये गिरता है, एफर्ट गिरता है। सो गाइस, एग्जांपल वन, एफ नॉट और एक टी टाइम्स टोटल इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ इन टाइम टी
एफ इट इज इक्वल टू 0 to t एफ टी इंटू डी टी, ये टोटल रहेगा। लेकिन अगर, ओके, लेकिन अगर सेकंड, मुझे इन बिटवीन ऑफ T1 to TT निकालना है। ये मेरा यहाँ पे T1 है और ये यहाँ पे मेरा T2 है, यानी एक T1 to T2 मुझे फाइंड करना है। ओके, सेकंड एग्जांपल के लिए, सो डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन बिटवीन टाइम, ये वाला फाइंड करना है। ओके, T1 to T2 फाइंड करना है। ये पूरा इनफिल्ट्रेशन मुझे फाइंड करना है, टोटल इनफिल्ट्रेशन। डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन बिटवीन, इन दोनों के टाइम के बीच में, मुझे T1 टाइम टू T2 टाइम के बीच में का इनफिल्ट्रेशन मुझे फाइंड करना है, तो मैं कर सकता हूँ बिटवीन टाइम्स, so big F that is equals to T1 T2 FT dt, यही फॉर्मूला रहेगा। दैट फॉर्मूला मे नॉट चेंज, दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन T1 to T2 मेरा इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन T0 to T रहेगा, टोटल है करके पूरा, यानी दैट इज T0 to टोटल T। यहाँ पे T1 to T2 रहेगा, टोटल T यहाँ पे आपका लास्ट तक टोटल T रहता है, तो वो नहीं। यहाँ पे क्या है, ये इस पे, यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे एक इन बिटवीन मैं ले रहा हूँ, इन बिटवीन मैं ले रहा हूँ। ओके, इन बिटवीन मैं ले रहा हूँ। सो गाइस, हम यहाँ पे ही रुकते हैं ये इसके लिए। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 17, दिस आर द क्वेश्चंस यू मे सॉल्व। और कल मैं और बाकी भी क्वेश्चंस इसके लूंगा, जो बाकी भी क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटीज में भी आते हैं और दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईएससी आल्सो, तो वो भी क्वेश्चंस मैं इसमें ले लूंगा। सो कल अपन इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 17 इसका सॉल्व करके देखना है, सो आपको समझ जाएगा। ओके गाइस, 1 मिनट।